आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। प्रस्तुत है सजीव फोन आउट प्रोग्राम बातें आपकी। आज हमारे मेहमान हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के संगीतकार प्यारेलाल जी। इनसे बातचीत कर रही हैं देवेंद्र कौर मधु। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम बातें आपकी। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। श्रोताओं नमस्कार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास की ये जोड़ी एक रूप बनकर काम करती थी। यहाँ तक कि जब मई 1998 में लक्ष्मीकांत जी नहीं रहे, तब भी प्यारेलाल जी का नाम कहीं अकेले नहीं बल्कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही लिया जाता रहा। ये रिश्ता, ये नाता अटूट था और अटूट लगता है। इस संगीतकार जोड़ी के प्यारेलाल जी इन दिनों मुंबई में रहते हैं। आज हम इनसे फोन के जरिए सीधे संपर्क कर रहे हैं। हेलो जी। हाँ जी प्यारेलाल जी नमस्कार। कैसे हैं आप? प्यारेलाल जी आज से सीधे फोन पर बात कर रही हूँ और इस समय हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं और आपके मशहूर गाने मेरे दिमाग में बहुत बहुत गूंज रहे हैं, कौंध रहे हैं। प्यार बांटते चलो, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, राही मनवा दुख की चिंता, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, सुनो सजना, खत लिख दे। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कहाँ तक पढ़ूंगी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है फिल्मों की संख्या का कीर्तिमान आपकी जोड़ी ने ही बनाया, आपके ही नाम पर है। और आज के समय को देखते हुए मैं ये भी कहूंगी कि वो टूट पाना अब मुमकिन नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे संगीत प्रेमियों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ये जोड़ी के लिए, मतलब वैसे और भी सब अच्छी जोड़ियाँ हैं, जैसे हम बहुत मानते हैं हमारे शंकर जयकिशन जी को, और शायद लोगों को मालूम भी हो कि सबसे पहली जोड़ी बनी थी वो थी हुसनलाल भगतराम जी। उसके बाद में और शंकर जयकिशन आए सब, और हम भी ऐसे लक्ष्मी जी को, और हमारी जब मुलाकात हुई बचपन में, वहाँ से जोड़ी बनी तो एंड तक हम लोग साथ साथ रहे जी। और साथ साथ काम किया। और अभी भी मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग साथ हैं। बेचारा लक्ष्मीकांत जी नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी सब चीजें मेरे साथ में हैं जी। और मैं जब तक रहूंगा, काम करता रहूंगा, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल नाम हमेशा साथ में ही रहेगा। प्यारेलाल जी, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि आपसे बात करते हुए कहीं मैं आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कह दूं अरे तो मैं शायद माफी चाहूंगी, क्योंकि वो आपका नाम इतना जुड़ा हुआ है, ये नाम इतना अटूट है आपका रिश्ता कि वो जबान पर वैसे ही आता है, हमेशा अधूरा सा लगता है कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ जी। आपके शुरुआती दौर के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। जी जी। देखिए, मेरे पिताजी राम प्रसाद शर्मा जी और मेरे दूसरे गुरु जी मिस्टर एंथनी गोंसाल्विस जी, इनसे मैंने इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल दोनों सीखा मैंने। जी जी। और बचपन में हम लोग मतलब कुछ घर के हालात ऐसी थी तो बचपन से हम लोग काम में लग गए थे। और लक्ष्मीकांत जी भी मैंडोलिन बहुत अच्छा बजाते थे। जी जी। और मैं वायलिन जी। तो हम लोग रिकॉर्डिंग में जाया करते थे उस जमाने में। तो सब हमारे संगीतकार जो थे उनके साथ, फिर मैं उनके साथ नाम भी बताऊंगा आपको, उनके साथ हम काम करते थे। और वहाँ पे क्या हम लोग हम उम्र के, मतलब एक ही एज के थे। लक्ष्मीकांत जी से मुझसे 2-3 वर्ष मतलब बड़े थे। हम साथ में काम करते थे। वो क्या काम करना, आना जाना, मिलना, खाना पीना खाना, तो ये उससे क्या हमारी दोस्ती बढ़ती गई। और दोस्ती ऐसी बढ़ती गई कि धीरे 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 हम लोग छोटे म्यूजिशियन के मतलब म्यूजिशियन थे, उससे हमको और नाम मिला। उसके बाद में फिर हम लोग बने असिस्टेंट। तो सबसे पहले हमको जो चांस मिला वो हमारे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई जी, उनके साथ। और फिर हमने बहुत से लोगों के साथ काम किया एज एन असिस्टेंट जी। लेकिन कल्याण जी, आनंद जी के साथ हम मतलब उनके साथ काम हमेशा करते थे। जी जी। तो उनके साथ बहुत से पिक्चर 6-7 साल काम किया उनके साथ। मुझे इतना याद है उनके साथ में मतलब पहली पिक्चर जो हमने शुरू की थी वो थी छलिया जी। और आखिरी पिक्चर उनके साथ जो हमने की थी, जब हमारी दोस्ती लगी, उस टाइम पे ये पिक्चर थी उनके अपना हिमालय की गोद में। जी जी। और हमने उनसे ये कहा कि आपको जब जरूरत हमारी
बुलाइए। और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई इतने मतलब संगीत के माहिर आदमी, इतने संगीतकार, संगीत में बहुत अच्छी मालूमात, और उनके साथ रह के हमने बहुत काम किया और अच्छा लगा। और आज तक हमारी जोड़ी है, जो हम मतलब बेचारे अपना कल्याण जी भाई नहीं है, लेकिन आनंद जी भाई से मेरी हमेशा बात चलती रहती है जी। और मिलना होता है। प्यारेलाल जी, चूंकि अभी आपने कल्याण जी, आनंद जी की बात की जी, तो मैं भी आज के प्रोग्राम के लिए ये चाहती हूँ कि आपके गानों की तो हम बात करेंगे ही आगे, लेकिन आज क्यों ना किसी जो दूसरे संगीतकार हैं जिनकी रचनाएं आपको बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी बात करें। पहला गाना मैं आपको कौन सा सुनवाऊं आज के प्रोग्राम में? अगर आप ठीक समझें जी, तो हमारे एक बहुत अच्छे संगीतकार जिनको लोग बहुत मतलब उस वक्त बहुत नाम था, शायद आज इनको उनके बारे में मालूम हो नहीं मालूम हो जी, लेकिन हमारे बुलोसी रानी, हाँ जी, बुलोसी रानी, उन्होंने बहुत पिक्चरें की, मतलब बहुत नाम था उनका। उनकी एक बहुत बड़ी पिक्चर थी जोगन भी, जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस थे और ये, लेकिन जो मेरी पसंद है जी जी, मुझे उनका उनके कव्वाली मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं जब भी मूड में आता हूँ वो लगा के सुनता रहता हूँ। वो है कव्वाली, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। बहुत अच्छी कव्वाली है ये, और दूरदर्शन पे कई बार हम देखा भी करते थे। वो गाने वाले भी बहुत अच्छे सीधे सीधे खड़े होके ढीले ढीले पजामे पहन के गाते बहुत अच्छी लगती है। इस कव्वाली के बारे में कुछ और आपकी यादों में कुछ बात हो तो बताइए। नहीं, अभी याद है उस टाइम पे हम लोग भी काम किया करते थे, लेकिन उनके साथ में इतना काम नहीं किया जी। लेकिन ये कव्वाली और उनकी खास उसमें क्या है, वो इस्माइल आजाद जो थे जी, उन्होंने गाया था ये कव्वाली जी जी। तो एक्चुअली मैं क्या समझता था कि ये कव्वाली उनकी है, हाँ जी, लेकिन जब मैंने मालूम किया ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको लिखा है शेवन रिजवी ने। हाँ, अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। हाँ जी, शेवन रिजवी ने इसे लिखा है, और संगीतकार बुलोसी रानी, और 1958 की फिल्म है ये। बराबर, करे, वाह वाह। जी जी जी। तो आजकल तो ये सारी जानकारियां सीडी पे भी मिल जाती हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आपने बताया, बहुत अच्छी बात जी जी। तो प्यारेलाल जी, हम आपको ये कव्वाली जो आपने जिसका जिक्र किया थोड़ी सी सुनवाते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। इस कव्वाली के बाद आप हमारे साथ बने रहिए जी। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। आप अपने बारे में कुछ बात करिए ना हमसे पहले। जैसे आपका जो पहला गाना था, जो शायद मेरी याद के मुताबिक 1962 या 63 की पारसमणि फिल्म का गाना था वो, बिल्कुल सही, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ जी। उस गाने से आप बहुत मशहूर हुए और आपने बिल्कुल शोहरत की बुलंदी को पहले गाने से ही छू लिया। उसके बाद तो फिर आपका रिकॉर्ड बना 600-700 फिल्मों का, मुझे नहीं मालूम कितने गाने आपने बनाए। 550 फिल्म। 550। और आज तो ये रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 2-4 फिल्मों में ही संगीत दे के लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो मैं आपसे उस गाने के बारे में जानना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा के बारे में, कि आपने किन स्थितियों में उसका निर्माण किया, और जब उसको इतनी शोहरत मिली तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उस शोहरत को सेलिब्रेट किया था? अब देखिए, ये जब पिक्चर कर रहे थे हम लोग जी, तो उसकी स्क्रिप्ट हमारे पास में आई, हमने देखा तो उसमें एक डांस था जो गाना था, सोलो गाना था। तो हमने जानबूझ के लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर ये सोलो गाने को अगर हम डुएट फीमेल कर लें जी, 2 लड़कियों का गाना करें जी, तो कुछ नया लगेगा। तो हमने फिर ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये गाना हमने कंपोज किया, और असद भूपाली जी उन्होंने लिखा था गाना जी। और उसके बाद में मेन चीज क्या थी कि इस गाने को लता जी तो गा रही हैं, वहाँ तो कोई डाउट नहीं है अच्छे। अब लता जी के साथ हम किनको लें, तो बहुत से नाम थे जी। तो हमने मतलब, अब देखिए ये भी एक मतलब बहुत जरूरी चीज होती है कि आप गाने के अंदर कौन से आर्टिस्ट को यूज करते हैं। तो हमने बहुत सोचने के बाद में कमल बारोट जी, ये बिल्कुल नई आई थी, इनके 1-2 गाने हिट हुए थे जी, जी। तो हमने बोला कि क्यों नहीं ये जोड़ी बनाया जाए कि लता मंगेशकर और कमल बारोट जी जी। तो कमल बारोट ने ये गाने हमारे उनके साथ में गाया, तो लोगों ने इसको बहुत ही मतलब, हमसे जो लोग मिले उन्हें बोला ये आपने कैसे सोचा कि एक नई लड़की को चांस दे लता जी के साथ में जी जी। तो ये देखिए, ये भी एक बहुत खास चीज होती है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जो कंपोजर लोग हैं वो इस बात को ख्याल रखें कि कभी भी हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो नाम वाले उनको रखिए,
हाँ जी। लेकिन हमको और भी नए नए आर्टिस्टों को और आगे लाना है। तो देखिए गाना जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये गाना काफी मशहूर हुआ जी। और इसके अंदर फिर इसके बाद में गाना मतलब लोगों ने लाइक किया। इसके बाद में मतलब मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन हमने एक और गाना किया था जो लता जी आशा जी से लिया था जी। तो देखिए वो हमने मतलब कैसे कॉन्ट्रास्ट किया था। तो और इसको ये डुएट को जो इंटरेस्ट भी किया था हमारे मिस्टर बाबू भाई मिस्त्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, गाना काफी चला जी। प्यारेलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये पहला आपका ऐसा गाना था जिसने आपको बहुत शोहरत दिलवाई जी। उसके बाद तो फिर आपको शायद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी जिंदगी में, लेकिन इस गाने की जो शोहरत थी उसे आपने कैसे सेलिब्रेट किया था? सेलिब्रेट की देखिए मैं बताऊं आपको, ये मतलब ये ना समझिए आप कि मैं कुछ मतलब बड़ा चढ़ा के खुद को बड़ा बना रहा हूँ या लक्ष्मी जी को बड़ा। हमारे यहाँ बात करें आपको एज एन लोग समझते म्यूजिशियन मतलब जो बजाते म्यूजिशियन जी। म्यूजिशियन का अर्थ है जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, ऐसे म्यूजिशियन है जी जी। उसमें आप क्या प्रोफेशन में आप क्या लेते हैं जी। हमने शुरू किया वायलिन और मैंडोलिन जी। उसमें हमने जब काम किया तो देवी माँ के आशीर्वाद, सरस्वती माँ के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग टॉप पे गए जी। मतलब उस वक्त लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन के टॉप थे और मैं उसमें वायलिन में जी। उसके बाद में सेकंड हम बने अरेंजर असिस्टेंट। उसमें भगवान ने हमको इतना अच्छा दिया और कल्याण जी आनंद जी के साथ में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर जिसमें छलिया है और क्या क्या पिक्चर है जो बहुत चली हिमालय की गोद में, और बहुत अब कितने नाम दूं मैं। तो आप तो मतलब ये ऐसा नहीं था कि हमारे लिए कुछ मतलब पहली चीज थी कि भाई नाम होगा तो इसको सेलिब्रेट करें और हम खुश। ये तो हमारा एक काम था, काम करो भगवान हमको ले जाएंगे आगे, और उसके आगे फिर आप आगे और क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे अभी ये हमने पिक्चर की थी बाबू भाई मिस्त्री के लिए साथ में जी। तो उसके बाद में हम आगे जाते गए, और जो सही बात है वो बताऊंगा आपको कि कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हीरो नहीं छूटा हमसे कि जिनकी पिक्चर हमने नहीं की जी। तो वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि, और हम लोग अपना इस टाइप के नहीं थे अरे वाह ये ऐसा हो चलो आज पार्टी करेंगे, वो छोड़िए। प्यारेलाल जी, आपने अभी बताया कि कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं था जिसके साथ आपने काम नहीं किया, तो कैसे आपने इतने बड़े बड़े फिल्मकारों को साध कर उनके साथ काम किया? राज कपूर जी जैसी बिल्कुल शख्सियत, उनके साथ भी आपने काम किया। और बहुत राज साहब की बात बताओ आपको। हाँ जी, राज साहब की बात बता रहा हूँ आपको कि शंकर जी, जयकिशन जी को हम बहुत मानते हैं जी और मानते रहेंगे जी। तो उनकी बात ऐसा कि जयकिशन जी एज ऑफ ओनली 46 जी उनका देहांत हो गया जी जी। और उसके बाद में शंकर जी थे। शंकर जी के जब शंकर जी से हमको मतलब मैसेज आया कि भाई ये पिक्चर आप लोग कीजिए, तो हमारे मुकेश जी आए थे। मुकेश जी 3 नाम लेके आए थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर.डी. बर्मन जी। अब ये 3 नाम में से ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 जी। तो हमने बोला हम तो नहीं करेंगे पिक्चर, क्योंकि शंकर जी अकेले हैं और आज उनके जगह हम उनको उनका मतलब इतना रिस्पेक्ट करते हैं और अकेले हैं, हम नहीं करेंगे जी। तो मुकेश जी ने हमको समझाया तो उन्होंने 3 नाम दिया, अगर तुम नहीं करोगे तो वो करेंगे जी। तो अच्छी नियत से उनको मानते हुए, अच्छे दिल से, और हम लोग लकी रहे कि राज साहब को ऑफर आया और वो पिक्चर बॉबी हमने की जी। और इतना आनंद मिला हमको, और राज साहब संगीत के बारे में इतना जानते हैं और उनके साथ काम करने में इतना हमको अच्छा लगा कि हम जो भी अच्छी चीज करते थे उसके वाह मिलती थी। और उसके बाद में आपको ये देखिए राज साहब की पिक्चर की बॉबी हमने, वो पिक्चर गोल्डन जुबली हुई जी। उसके बाद में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर गोल्ड डिस्क आया जी जी जी। वो भी लकी हम रहे जी कि इंडिया के अंदर फर्स्ट गोल्ड डिस्क हमको मिला फॉर बॉबी जी। तो हमने वो गोल्ड डिस्क हमने बोला किसके हाथ से नहीं लेंगे, हम शंकर जी के हाथ से लेंगे जी जी जी। और वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा जो है जी, समझे ना जी। उसका भी और दोस्ती बोल लीजिए, उसका वो जो गोल्ड डिस्क मिला था जी, वो हमने शंकर जी के हाथ से लिया। ये हमारा नसीब और हम उनको इतना मानते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि आदमी बड़ी बात ना करे, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के साथ और भी हम बात करेंगे, और प्रोड्यूसर्स के साथ कैसे काम किया, डायरेक्टर के साथ क्या बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है प्यारेलाल जी, कहीं उनका मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे गागर में सागर समाऊं। अरे नहीं। लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ आपका यही गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
ताकि श्रोता भी उनके जहन में भी ये गाना एक बार आए और वो एक बार आपको नए सिरे से शुरुआत से याद करें। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। हंसता हुआ नूरानी चेहरा हमने अभी गीत सुना आपका, और मैं सोच रही थी, आपने अभी बताया कि राज कपूर जी के साथ बैठ के आपने संगीत दिया गानों में। तो राज कपूर जी को संगीत का काफी ज्ञान था, काफी नॉलेज था, और वो अपनी मर्जी का काम करवाया करते थे, ऐसा सुना है हमने कि ये है। हाँ जी। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ नहीं, इसलिए कि आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात उनके लड़के हैं जी। रणधीर कपूर जी भी सुन रहे होंगे, उनको भी बताइए, चिंटू साहब भी सुन रहे तो उनको भी बताइए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो भी काम किया है वो अपना संगीत, अपना म्यूजिक वही दिया है। जी जी। हमने राज साहब से कभी भी ये नहीं कहा कि आप कुछ बताइए, कुछ कभी नहीं जी। हमने उनकी 3 पिक्चर की, तीनों पिक्चर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो संगीत है उसमें किसी का भी एक स्वर भी नहीं। कौन कौन सी 3 फिल्में थी ये? बॉबी जी, सत्यम शिवम सुंदरम जी, और प्रेम रोग। प्रेम रोग। प्रेम रोग के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे और बहुत अच्छे गीत थे उस फिल्म के। लेकिन फिलहाल मैं आगे बढ़ने के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी किशोर कुमार जी की। क्या बात है, वाह वाह। हाँ जी। और खंडवा से, मध्य प्रदेश के खंडवा से उन्हें बहुत लगाव था। बहुत। खंडवा में उनका जन्म हुआ था और खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था, बाना नदी के किनारे, जहाँ हम लोग मौजूद थे उनके अंतिम संस्कार के समय। तो मैं किशोर कुमार जी जो बहुत ही हरफन मौला टाइप के व्यक्ति थे और बहुत मस्ती वाले गाने उन्होंने गाए, लेकिन एक गाना ऐसा है जिससे उनकी बहुत ही अलग तरह की पर्सनालिटी जाहिर होती है, वो है मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो ये इस गाने में भी आप ही का संगीत है, इस फिल्म में आपका संगीत था। इसके बारे में जो भी आपकी यादों में कोई बात हो वो बताइए। ये गाना हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए कि इस गाने के बारे में मैं क्यों बोलना चाहता हूँ खास, कि जैसे किशोर कुमार जी तो लोगों का इमेज ये है कि वो हमेशा मजाक करते रहते हैं, हंसते खेलते और ये करते हैं। हम जब उनके पास गए, ये पिक्चर थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे जी, इसमें खुद हीरो थे वो जी जी जी, और कुमकुम हीरोइन थी। ये शायद 1964 की फिल्म है। बिल्कुल कहा, 64 एंड करेक्ट जी बोल रहे हैं आप। हाँ जी। हमारी जब मुलाकात हुई तो हमने लक्ष्मी जी ने हमने सोचा कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो एक गाना और बनाया था, एक डुएट था जी, चले रे गोरी बनिया भरन को जी जी। पहले गाना रिकॉर्ड करना था हमको ये जी, तो इसके पीछे हमने क्या किया कि किशोर कुमार जी का एक इमेज, उनके गाना, और आप सब जानते हैं उसमें कोई झूठ नहीं कि एच.डी. बर्मन साहब ने और पंचम ने, आर.डी. बर्मन ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं उनके लिए। शंकर जयकिशन ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए, मतलब हर एक कंपोजर ने दिए, लेकिन खासकर उनका ज्यादा झुकाव रहा एच.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन जी। तो टिपिकल टाइप के गाने होते थे, तो लोगों को वही सुनने की आदत थी और वही गाने हिट होते थे, और डेफिनेटली बहुत अच्छे गाने होते थे और सुपर कॉम्पोजिशन उनके होती थी। एच.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, सलील चौधरी, तो उनके लिए ये हर एक गाना गाया करते थे। तो हमको एक चैलेंज था कि भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में रफी साहब, ये हम और सब, ये किशोर जी, और आपको बताऊं ये पहला गाना है जिसमें ये कॉम्बिनेशन हुआ, वो ये कि ए आनंद बख्शी के किशोर कुमार, एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जी, ये चारों का कॉम्बिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में हुआ जी। तो ये जब गाना हमने पोस्ट किया जी, तो हमने क्या किया कि अगर आप गौर करें तो एक तो ये गाना जो है सैड नहीं है, लेकिन सेमी सैड, मतलब एक होता है एक रोमांटिक टाइप का, लेकिन स्लो, और उसका तो हमने क्या किया कि उनका जो गाने का ढंग है और बोलों को कहने का अंदाज, वो हमने थोड़ा चेंज किया। अगर आप कहें तो मैं वो कह के आपको मतलब थोड़ा गा के बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसके लिए तो हम तरस रहे हैं कि आप गाएं। हाँ, आप गा के सुनाइए जी जी जी। तो हमने क्या किया कि गाने का अंदाज जो है वो ऐसा रखा, मेरे महबूब, अब देखिए ना, मेरे महबूब ऐसे भी गा सकते हैं हम जी, लेकिन हमने जानबूझ के उनको रखा कि मेरे महबूब कयामत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी,
मतलब कंप्लीट जो गाने का है जी। वेरी स्ट्रेट और अच्छे सुनों को अंदाज दे के, तो इतने खुश हुए और ये गाना लोगों ने पसंद भी किया। और उसके बाद फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा। जी। तो ऐसे हुआ था एक दफा कि दुश्मन पिक्चर थी जी। और दुश्मन में गाना करना था, वादा तेरा वादा। जी। जी। तो बोले ये गाना तो मैं नहीं गाऊंगा। अरे आप क्यों नहीं गाएंगे, आप भी तो है, आपको गाना है, क्योंकि राजेश खन्ना हीरो है इसमें। हाँ जी। तो नहीं बोले इसलिए कि ये गाना जो है मेरे टाइप का नहीं है। बोला टाइप का क्या है, यू आर वर्सेटाइल। नहीं मैंने तो फिर हमने राजेश खन्ना को भी फोन किया ऐसे ही जस्ट फॉर फन से, वो भी उनको बुलाया, हमने बैठे और बोले तो आपको गाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने उनको बोला और उन्होंने जब गाना गाया, सच्चाई छुप नहीं सकती, देखिए ना गाने का स्टाइल जो गाने का, और वादा तेरा वादा, इतना अच्छा। और किशोर कुमार जी की मैं क्या तारीफ करूं। और वो ऐसे कंपोजर, सिंगर, एक्टर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर क्या नहीं रहे वो। और हर एक चीज में उन्होंने एक्सीलेंट टॉप मतलब टॉप में रह के काम किया। तो आज आपने बहुत अच्छा किया कि किशोर जी की बातें की, और इसके हम कभी हुआ तो और भी बातें करेंगे। प्यारेलाल जी, हमें तो जब हम किशोर जी की बात करते हैं और लता जी की बात करते हैं, हमें अलग से इसलिए भी थोड़ा सा गर्व महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो तो हमारे अपने हैं। बिल्कुल। लता जी इंदौर में जन्मी और किशोर जी खंडवा में जन्मे, और दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से है। क्या बात। इसलिए हम तो बहुत बहुत फख्र महसूस करते हैं इस बात के लिए कि वो हमारे हैं। सबसे पहले हमारा अधिकार है उन पर। बिल्कुल। तो हमने उनको वैसे देखा नहीं, लेकिन जब 13 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था और 16 अक्टूबर को उनकी अंत्येष्टि हमारे इंदौर के पास में खंडवा शहर में हुई थी। खंडवा शहर, बिल्कुल जी। और प्यारेलाल जी, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक जानकारी चाह रही हूँ। किशोर कुमार जी बहुत अच्छा गाते थे, रफी साहब बहुत अच्छा गाते थे, लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, पर मैंने तो ऐसा सुना है कि आप भी गाते हैं, संगीत देते भी हैं और कभी कभी गाते भी हैं आप। नहीं, मैं बताऊं आपको इसके बारे में, एक बहुत अच्छी बात है जी। देखिए हमारा काम है संगीत का, और गाना गाने के लिए क्या है ना, वो टिपिकल वॉइस चाहिए, वैसा है। तो आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको जी। हम लोग आर्टिस्ट को जब सिखाते हैं तब गाना गाते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट क्या होता है ना कि वॉइस जो होती है, मतलब प्लेबैक सिंगिंग के लिए उसके लिए बहुत सी क्वालिटी होनी चाहिए जी। तो हम जानते हैं कि भाई वो चीज उसमें नहीं है तो नहीं करना चाहिए। जी। इवन आपको एक अच्छी बात, एक बात सुनाता हूँ आपको कि हमारे लक्ष्मी जी ने एक पिक्चर थी देश प्रेमी जी। उसमें अमिताभ बच्चन जी और ये सब थे जी। तो अमिताभ जी के लिए उन्होंने एक गाना गाया था प्लेबैक सिंगिंग। तो उन्होंने क्या, तो उनको मैं कहता था कि आप मत गाइए, क्योंकि ऐसा ना लगे कि और लोग गाते हैं तो आप भी गाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता। हम लोग कंपोजर हैं, हम कंपोजर रहेंगे, आप गाइए बस। तो उन्होंने मुझसे मतलब मुझे बताया नहीं था और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था जी। आप गाए। तो वो गाना था गोरे नहीं हम काले से ही, गोरे नहीं हम काले से ही। हाँ जी। हाँ, मगर दिल वाले से, ऐसा करके हमसा कोई नहीं, हमसा कोई नहीं। तो वो उन्होंने अच्छा गाया था, लेकिन मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो एक संगीतकार को अगर ठीक है, अगर खुद की बहुत ही अच्छी आवाज है वो गा सकते हैं, प्लेबैक तो बात अलग है, लेकिन जो सिंगर्स हैं उनको अच्छे सिंगर्स को, जैसे अब ये क्वालिटी जैसे आपने बताया ना अभी कि इनका नाम लिया किशोर जी की जी। तो किशोर कुमार जी की जो बात की, ही वाज बॉर्न आर्टिस्ट, उनके कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने किसी से सीखा नहीं जी। लेकिन उनकी कमाल की बात है, देखिए वो केएल साहब को बहुत मानते थे, गुरु जिसे मानते थे, लेकिन उससे कुछ सीखा नहीं था। लेकिन एक किशोर कुमार जी जिनके लिए मैं सबको ये कहूंगा कि ये बात याद रखें वो लोग कि किशोर कुमार एक ऐसे आर्टिस्ट है जो सिंगर, मतलब अपने ढंग के अपने मतलब उनके अंदाज था, वर्सेटाइल सिंगर जिसे कहते हैं। वर्सेटाइल तो है ही जी। उसके अलावा वो एक अलग वॉइस का वो था कि भाई वो जब गाना गाते हैं तो उनकी आवाज का जो उनका वो क्या बोलते हैं ना उसको, जो गाने का अंदाज, बोलों का थ्रो करने का अंदाज, वो उनका अपना ही था जी जी। के बाद में आप देखें तो सिंगर, कंपोजर, आर्टिस्ट भी देखिए आप, अपना कॉमेडी जैसे उन्होंने की, किसी ने नहीं की जी जी। उसके बाद में आप देखें पोइट भी थे अच्छे, हाँ जी, और खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जी। एक इंसान ऐसा रहा जो हर एक फील्ड में काम किया और एक्सीलेंट वर्क किया, और हर एक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया जी। मेरा उनको हजारों सलाम है उसको। हाँ। और उन्होंने अपने लिए मोहम्मद रफी जी की आवाज उधार भी ली
वो देखिए एक फिल्म में उनके रागिनी फिल्म में किशोर कुमार जी के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। हाँ, लेकिन वो उसमें गाया था एक से इनकी पिक्चर थी अपना, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था जी, बेगुनाह जी, उसमें भी गाया था उसने जी जी जी। लेकिन वो लेकिन वो क्या हो गया था वो कि वो कोई बिजी थे अपने काम में जी, वो उनको वक्त नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए उनका वॉइस ले लीजिए, मैं गा दूंगा। देखिए ये बड़प्पन होता है जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। जी जी जी, हाँ जी जी जी। आज आपने किशोर कुमार जी को इतने बहुत अच्छे तरीके से याद किया और हमारे श्रोताओं ने उसे सुना। अब आपका ये गाना मेरे महबूब कयामत होगी हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। हेलो। हाँ जी। प्यारेलाल जी, मेरे महबूब कयामत होगी ये गाना तो बार बार सुनने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है आपका ये गीत। लेकिन एक आपका और गीत है दोस्ती फिल्म का, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अरे इसके बारे में मैंने आपको एक बार सुना था कुछ इस गाने के बारे में बताते हुए। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं के साथ हम एक बार फिर वही बात करें और आप उन्हें बताएं। हो सकता है बहुत से लोगों को वो बात ना मालूम हो। आपने इस गाने के बारे में कुछ बताया था। बिल्कुल, अब बताओ आपको कि ये जो गाना है, इस गाने से हमको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जी। तो फिल्म फेयर अवार्ड के पहले क्या हो गया, जब ये फिल्म हम कर रहे थे जी, उस वक्त क्या हो गया था कि हम एक और पिक्चर कर रहे थे, उसका नाम था पिया लोग क्या कहेंगे। पिया लोग क्या कहेंगे। पिया लोग क्या कहेंगे जी। तो ये हमने फिल्म साइन की थी 1961 में जी। तो जब ये गाना हमने मतलब वहाँ यूज नहीं किया जी, तो हमने ये गाना सुनाया, तो हमारे मजरूर सुल्तानपुरी साहब, तो मजरूर साहब ने कहा कि ये गाना बहुत अच्छा है, इस गाने को मैं लिखता हूँ और इस गाने को यहाँ पे लाएंगे कि दो दोस्तों के बीच में चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे जी। तो उन्होंने लिखा गाने को और हम चले वहां से जाके अपने रिहर्सल करेंगे रफी साहब के साथ जी। तो जाते जाते आधे रास्ते में हम रुक गए जी। लक्ष्मी जी और हम दोनों बोले नहीं, ये गाना फीमेल वॉइस का है और लता जी के लिए हमने बनाया था, तो कुछ भी हो जाए ये गाने को हम इनके साथ नहीं करेंगे इसको। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पिक्चर थी पिया लोग क्या कहेंगे जी। तो हम घर वापस आ गए और उसके बाद में ये गाना हमने जो इसकी धुन बनाई थी और उसके जो बोल थे वो ऐसे थे रुत पापन मेरे जी को जलाए, छुप छुप रो मैं लाज ये आए, पिया लोग क्या कहेंगे, पिया लोग क्या कहें, सॉरी पिया लोग क्या कहेंगे, छुप छुप रो, ऐसा ही गाना था जी। तो हमने बोला ये गाना तो फीमेल वॉइस का, उसमें करेंगे जी। तो उसके बाद मजहब बोला नहीं, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आप समझे ना जी जी। तो बोला ये गाना, और ये देखिए ना फिर भी तेरे आवाज मैं नहीं दूंगा जी। तो ये गाना हमने जब किया, इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ये पूरा क्रेडिट और थैंक्स टू मिस्टर सुल्तान साहब को, मजरूर सुल्तानपुरी जी को, कि उन्होंने ये किया। तो देखिए कैसे कैसे चीज कहाँ कैसे हो जाता है। हम गाना करने वाले थे, ये उसके लिए बोला कि ये तो अपना लता जी के लिए गाना है जी, और वो नहीं करके फिर हमने इनके लिए किया और रफी साहब को गाना बहुत बनाया। हाँ जी। और ये शायद उस समय आपकी उम्र 22 साल थी। 24 साल की 22-24 साल। हाँ जी। और 1940 का मेरा बर्थ है। अच्छा, 1940 और 1964 की फिल्म है दोस्ती। ये 64 की फिल्म है। और ये दोस्ती फिल्म जो कि राज कपूर जी की फिल्म की जो संगम उस समय आई थी, ये आपको याद है? नहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इस बात का बड़ा जिक्र हुआ था कि राज कपूर जी की संगम को पछाड़ कर दोस्ती ने अवार्ड जीते थे। कुछ ऐसा मतलब नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि राज कपूर जी का उस समय जो एक मुकाम था फिल्म संगीत में और फिल्मी दुनिया में, तो वो बहुत बड़ी बात थी कि दोस्ती को उस समय अवार्ड मिले थे, संगम जब दोनों फिल्में एक साथ आई थी। जी जी जी। प्यारेलाल जी, आपसे एक और बात पूछना चाह रही थी। ये तो आपका संगीत वाला फील्ड आप बता रहे हैं, संगीत के फील्ड में, वैसे आपने बचपन में पढ़ाई कहाँ की? मैंने पढ़ाई जो है मैंने मैट्रिक तक ही हुआ है। अच्छा। और हाँ, वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं काम करता था, नौकरी करता था जी। तो सुबह तो मैं जाता था 10 बजे नौकरी पे,
और शाम को 5 बजे आता। तो फिर नाइट स्कूल में पढ़ा मैंने 8वीं तक जी। और उसके बाद फिर मैंने 2 साल के लिए काम बंद करके और फिर पढ़ा। लेकिन नाइट स्कूल में पढ़ता था पहले जी। सेंट माइकल नाइट हाई स्कूल यहाँ माहिम में था जी। वहाँ पढ़ाई की। लेकिन मेरा ज्यादा जो वक्त जाता था वो मतलब पढ़ाई का मुझे इतना शौक भी नहीं था, लेकिन थोड़ा पढ़ना चाहिए, जरूरी है जी। लेकिन मैं संगीत के अंदर मैं सुबह उठ के मतलब सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जाता था जी। जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा मतलब वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर वहाँ जाता था। फिर उसके बाद आने के बाद में फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग होती थी, ये करके फिर नाइट स्कूल जाता मतलब। और संगीत का जो है ये मुझे मतलब बचपन से शौक रहा और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो रहा वो हमारे गुरुजी और मेरे पिताजी राम प्रसाद शर्मा जी, पंडित राम प्रसाद जी और मेरे दूसरे गुरुजी जिन्होंने मुझे वायलिन के लिए, हमारे वायलिन के अंदर क्या बहुत टेक्निक होती है जी। इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों यूज करते हैं हम लोग जी। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का उन्होंने जो मुझे सिखाया तो इतना अच्छा सिखाया कि आज मैं फॉरेन कंट्री भी जाता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपने किनसे सीखा। तो मेरे गुरुजी का नाम है एंथनी गोंसाल्विस। जी। जी। तो अभी आप झट से मुझे इस गाने का नाम बताइए। कौन से गाने का नाम? माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। आपके गुरुजी का नाम? ये हाँ, तो ये पिक्चर बना रहे थे मनमोहन जी जी। तो उसमें नाम था उनका एंथनी फर्नांडिस था। जी। जी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं उनका नाम थोड़ा चेंज कर दीजिए, एंथनी गोंसाल्विस कीजिए। और उसमें 2-3 गाने थे उसमें हमने उनका यूज भी किया था और बच्चन साहब को हमने सब बताया उसके बारे में। तो बच्चन साहब भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे बात भी की थी फोन पर। जी। प्यारेलाल जी, इन दिनों आपकी दिनचर्या क्या है? मेरा ये काम मैं देखिए मेरा काम संगीत का है जी। तो हम लोग लंदन में फिल हारमोनिया ऑर्केस्ट्रा है जी। फिल हारमोनिया ऑर्केस्ट्रा और वहाँ पे मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाता हूँ जी। तो 3 महीने वहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं। ये रॉयल फेस्टिवल हॉल है वहाँ पर। तो वो 3 महीने के लिए मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे फ्री बुलाते हैं, मैं मतलब वहाँ पे रहता हूँ, सब फ्री टिकट रहना ये वो। और वहाँ पे कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज जी। और अमेरिका में है बोस्टन कॉलेज जी। ये 2 जगह मैं जब मेरा टाइम होता है मैं वहाँ जाता हूँ। और यह फिल्म के लिए क्या है कि जो हम लोगों ने इतना काम किया है, अगर आप मतलब अभी खुद बोलना अच्छा नहीं है लेकिन इतना काम किया है कि सब मिला के मतलब एज ए म्यूजिशियन, अरेंजर और कंपोजर सब मिला के हमने 54 इयर्स काम किया है। जी। 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 उसके अंदर 36 इयर्स हमने एज ए कंपोजर काम किया है। जी। जी। और अभी का माहौल जो है खराब नहीं है जी। लेकिन क्या बिन बुलाए मेहमान मुझे पसंद नहीं। अगर स्विमिंग पूल में पानी नहीं है तो आप तैर नहीं सकते। तो ऐसे ही है जब हमको कोई लोग अच्छे चाह के हमको पूछे, अप्रोच करे कि भाई संगीत करना है, बाकी हम लोग मिलते हैं। वैसे आपको एक जो मेरे अच्छे मतलब अच्छे मित्र दोस्त हैं जैसे हमारे यश चोपड़ा जी हैं, सुभाष घई जी हैं, महेश भट्ट हैं, इनसे हमारी बात हुई है और ये बात चलती रहती है कि भाई करेंगे लेकिन अब देखते हैं कब करना है, कैसा होगा। लेकिन मेरा संगीत का जो है मैं सिम्फनी, वर्ल्ड म्यूजिक और बुद्धाबाद ये सब चलता रहता है। और यहाँ के भी कुछ हमारे जो सिंगर हैं हमारे जैसे सोनू निगम है, श्रेया घोषाल वो हैं, फिर हमारे क्लासिक के कुछ जो है पंडित जसराज जी हैं और शोभा मुदगल करके हैं। इनसे मेरी सब बातचीत होती रहती है कि वर्ल्ड म्यूजिक के अंदर इनको लेके मुझे वर्ल्ड टूर करना है। जैसे पहले लक्ष्मीकांत और हम लोग करते थे, लक्ष्मीकांत जी और हम करते थे। वो हम लोग क्या करते थे एवरी मे मंथ में 1.5 मंथ हम जाते थे तो वर्ल्ड टूर करते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे जितने भी यहाँ के जो सिंगर्स हैं जैसे अनुराधा पोरवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, शबीर, नितिन मुकेश, इनको लेके और हीरो में हम जैसे राजेश खन्ना जी हैं, ऋषि कपूर जी हैं, राजकुमार, इन पर हम सबको लेके जया प्रदा, जीनत अमान लेके हम लोग वर्ल्ड टूर करते थे। वो 1.5 महीना करते थे। उसमें हमने बहुत आनंद लिया और देखा लोगों को बहुत शौक है। तो हम क्या करते यहाँ से जाते थे यूरोप, तो पहले रोम और लंदन में शो करते थे, फिर न्यूयॉर्क के अंदर, फिर वहाँ से हम निकलते थे न्यूयॉर्क और लास वेगास। उसके बाद वहाँ से निकलते थे हम जाते थे कनाडा,
वहाँ पे टोरंटो, वैंकूवर वहाँ पे शो करते थे। वहाँ से आते थे दुबई जी, और दुबई के अंदर 2 शो करते थे और बैक टू बॉम्बे। जी जी। तो ये इस टाइप से तो वो जो प्रैक्टिस रही हमारी, वो आज भी हमारी चालू है जी। लोगों का आना, लोगों फॉरेन के लोग आते हैं यहाँ, मिलते हैं, हम जाते हैं। क्योंकि संगीत में क्या, हमने खाली फिल्म म्यूजिक के लिए नहीं, क्योंकि हमारे इसके अंदर आप बोलेंगे हमारे फिल्म, अगर आप बोलेंगे साइक्लोपीडिया बोल लीजिए, उसमें फिल्म संगीत जो है वो समझे 300 पेज है। तो 300 पेज के अलावा इतने उसमें 500 पेज जो हैं उसमें हमारे गजल आते हैं, फोक म्यूजिक आता है, वेस्टर्न इंडियन, कितना म्यूजिक है। तो हम लोग उसमें लगे रहते हैं और यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग हैं और अभी नए संगीतकारों के अंदर लोग भी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी मुलाकात होती रहती है। हम लोग सब डिस्कस करते हैं म्यूजिक के बारे में। और जो पहले के संगीतकार जैसे रहे शंकर जयकिशन जी, नौशाद साहब, इन लोगों से हमने जो चीजें सीखी, जैसे हमारे मदन मोहन जी, मुझे इतना दुख है उनके लिए कि मदन मोहन एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर, जब तक रहे उनको नाम नहीं मिला जी। और आज मदन मोहन जी करते हैं। अरे उनकी क्या बात है। अभी कभी हमारी बात हुई, कभी मतलब हम लोग कभी और प्रोग्राम करेंगे आगे तो उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके संगीत के बारे में बात करके उन्हें गाने सुनाएंगे। अब अंत में कौन सा गाना आपको सुनवाया जाए? अगर अभी आप ठीक समझें तो कुछ तो लोग कहेंगे, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना तो बहुत अच्छा है, बोल इतने अच्छे हैं कि ये तो कुछ तो लोग कहेंगे। मैं सोचती हूँ प्रोग्राम हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि इंसान कुछ भी करना चाहता है तो उसे लगता है अरे कुछ लोग कहेंगे, क्या करूँ, मतलब वो कर नहीं पाता अपने मन की ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको बता इसके बारे में जी कि ये गाना कैसे बना। ये गाना पहले बख्शी साहब ने लिखा था। हाँ जी। और फिर आर.डी. बर्मन जी को बोला। अच्छा, आर.डी. बर्मन जी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, लक्ष्मीकांत जी, आर.डी. बर्मन और हम लोग। तो मैं उनको बोलूंगा पंचम बनोता, समझ जाइएगा जी। आर.डी. बर्मन जी को हम लोग बोलते हैं पंचम जी जी। तो मैं अभी नाम से पंचम से नाम से मैं कहूंगा आपसे जी। तो पंचम को जब ये गाना उन्होंने लिख के दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इतना उनको पसंद आया, क्योंकि ये बात मुझे बताई कि बख्शी जी ने जी। तो इसकी देखिए उन्होंने ये बोल लेके और इसकी इतनी ब्यूटीफुल धुन बनाई और राजेश खन्ना जी ने उसको जिस ढंग से पेश किया, आप जरूर ये गाना सुनाइए जी। अब प्रोग्राम में मैं यही गीत आपको सुनवा रही हूँ। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। तो ये इस गाने का जिक्र तो आपने किया और एक गाने का जिक्र कर रहे थे जी जी। हकीकत फिल्म का गाना, मदन मोहन जी की बात आपने कही थी, वो छूट रही है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं बताऊं, देखिए मदन मोहन साहब, हमारे मदन मोहन जी इतने बड़े संगीतकार, मतलब ये तो हम बात करें फिल्म संगीत की बात करें, उसके अलावा भी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इतना उनका, और खुद बहुत अच्छा गाते थे मतलब इतना उनके साथ हमने कम से कम 6-7 साल काम किया है। तो उनके साथ जब मतलब कोई भी काम होता था तो मुझे बुलाते थे, गाना लिखवाते थे, फिर लता जी के साथ बैठ के गाना देखते थे हम लोग, ये हमारा काम था उस वक्त जी। तो वो एक पिक्चर कर रहे थे, ये हकीकत, और उस वक्त हेलो जी जी हाँ जी, हकीकत फिल्म कर रहे थे हम लोग। और हकीकत के वक्त क्या हो गया कि उनके माइंड में क्या आया मालूम नहीं, वो सेट पर ही बैठे थे, गाना चल रहा था, वहाँ पर साहब गा रहे थे और बोला प्यारे एक काम करो, इसमें तुम सब सोलो बजाओ जी। तो उनके साथ काम करते थे मास्टर सोनिक। हाँ जी। मास्टर सोनिक जी वो साथ में काम करते थे। बोला कि सोनिक इनको ले जाओ प्यारे जी के साथ में बैठ के और देख लो फिर मदन जी बैठे उधर और बैठ के वायलिन सोलो। तो उस गाने के अंदर मुझे खुशी क्या है जी कि हमारे रफी साहब जिनको हम बहुत मानते हैं, तो मोहम्मद रफी साहब उनके साथ सिर्फ मेरा वायलिन जी और एक पियानो बजा रहे थे, मिस्टर रॉबर्ट कोरिया करके जी। हम 3 आदमियों ने इस गाने के अंदर मेन सोलो बजाए हैं जी। और मुझे बहुत खुशी है और मतलब इतना मुझे मैं अभी अब देखिए ना कैसी बात होती है। उस वक्त सबको क्या मालूम था, हम तो खाली काम करते थे मतलब वायलिन बजाने का और असिस्टेंट जी। और उस वक्त उसके 5-6 साल के बाद हम लोग बन गए कंपोजर जी। तो क्या मालूम था कि ये गाना बजाया हमने, इस गाने को जाके आगे जाके मतलब लोग पसंद करेंगे जी। और उसके बाद बोले किसने बजाया है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बजाया है। मतलब कैसी बात देखिए एक से एक बढ़ती है जी। और यादें जाती है और अभी भी कभी बात निकलती है और
जब भी होता है तो उनके फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा है, हमेशा याद करते हैं वो लोग। और मुझे बहुत गर्व है कि उनके साथ मैंने वायलिन सोलो बजाया है और रफी साहब ने गाया था, मैंने बजाया है। मुझे बहुत दिल में बहुत सुकून मिलता है जब भी वो गाना सुनता हूँ। प्यारेलाल जी देखिए, ये भी मदन मोहन जी संगीतकार, गीतकार कैफी आजमी और गायक मोहम्मद रफी, क्या बात, ये तीनों आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस गाने के जरिए हम उन सबको याद कर रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको एक बात और जी, कि ये जो कॉम्बिनेशन बताया आपने, मदन मोहन जी, कैफी आजमी साहब और मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, ये इतना अच्छा बड़ा कॉम्बिनेशन हुआ। इन्होंने फिल्म संगीत को एक ऊंचाई दी। जी जी जी, हाँ जी, और नायाब मतलब चीजें, नायाब रचनाएं दी इन्होंने। क्या बात जी, जिनका शायद मुझे लगता है कि उसका तोड़ कभी दुनिया को मिलेगा ही नहीं। क्या बात जी। प्यारेलाल जी, मैं अब आपका जो आखिरी गाना जिसे सुनने के लिए मैं खुद बहुत बेताब हूँ, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। आपका इसलिए कह रही हूँ कि जो वायलिन आपने उसमें बजाई है, बिल्कुल इसीलिए तो उस वायलिन की वजह से ही वो गाना कहीं दिल की और दिमाग की गहराइयों में उतर जाता है। तो सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत। और आपसे एक गुजारिश और कि आपसे बात करके अभी मन नहीं भरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, और मुझे सॉरी मुझे माफ कीजिए, बीच में बात की मैंने जी। मुझे आपसे एक बात कहनी है कि मेरी आवाज आज ठीक नहीं है, मैं ठीक से गा नहीं सका। अभी नेक्स्ट टाइम जब होगा तो ये गाना मैं आपको ठीक से गा के सुनाऊंगा। जरूर जरूर, हम तो एक गाना आप पूरा सुनाइएगा हमें। अरे बाप रे आप बहुत अच्छा गाते हैं, हमें मालूम है। तो जो भी गीत आप सुनाना चाहें, आपकी मर्जी का, आपकी पसंद का एक गाना हम आपकी आवाज में सुनना चाहें। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो। श्रोताओं, गीत संगीत का मन पर कुछ ऐसा असर होता है कि इंसान अपने आप को भी भूल जाता है और अपने आसपास के वातावरण को भी भूल जाता है। कुछ ऐसा ही इस समय मेरे साथ हो रहा था कि मैं अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम की जो एक औपचारिकता है वो भूल रही थी, उस औपचारिकता को, कि मैं अभी मुझे अपने श्रोताओं को ये बताना है कि आज मेरे साथ कौन थे। कंसोल पर थे प्रभाकर मोरे हमेशा की तरह, और अब दीजिए देवेंद्र कौर मधु को अनुमति। नमस्कार। हम यहाँ सुन रहे थे सजीव फोन आउट प्रोग्राम बातें आपकी। आज हमारे साथ मेहमान थे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के संगीतकार प्यारेलाल जी। इनसे बातचीत कर रही थी देवेंद्र कौर मधु। आप सुन रहे हैं प्रभाकर रेडियो। ये है प्रभाकर रेडियो।